नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की सोशल साइंस की क्लास 10th की ज्योग्राफी बुक कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पार्ट 2। एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो बेस जो माना जाता है वो एनसीईआरटी माना जाता है। तो एनसीईआरटी की क्लास 10th का हम आज ज्योग्राफी में कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और टोटल फ्रेंड्स इसमें 7 चैप्टर्स हैं और पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें आज हम कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे कवर करेंगे। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे पूरी ये बुक कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज यानी संसाधन और डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो संसाधन और विकास, तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है। बुक में दिया हुआ है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, क्विकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट मतलब कि जो भी चीज़, सारी की सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट यानी कि हमारे वातावरण में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके जो हम संतुष्ट हो पाते हैं, हमारी नीड्स को हम जो संतुष्ट हो पाते हैं, हमारी ज़रूरतों को, प्रोवाइडेड इसमें कंडीशंस दिए हुए हैं कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल यानी कि प्रौद्योगिकी के पहुंचने योग्य, प्रौद्योगिकी उस तक पहुंच पाने योग्य वो रिसोर्सेज हों। क्विकली फीजिबल हों यानी कि वो आर्थिक रूप से सक्षम हों, क्विकली फीजिबल हो पाएँ। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी कि सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। तो इन तीनों चीज़ें अगर उस चीज़ में होंगी तो यानी कि वो रिसोर्स टर्म्ड हो सकता है। तो अगर हम कुल मिला के इस डेफिनेशन को याद करना चाहें तो 3 इम्पॉर्टेंट से पॉइंट्स इसमें आपको याद करना है कि वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो, क्विकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो जो भी चीज़ें, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण में हमारे आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने योग्य, प्रोवाइडेड वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो, क्विकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं या साधन या संसाधन कह सकते हैं। और ये संसाधन जो है 3 चीज़ों के पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसा कि आप ये इमेज देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। फिज़िकल एनवायरनमेंट यानी कि नेचर जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो नेचर जो है हम ह्यूमन बींग्स के ज़रिए टेक्नोलॉजी में वो कन्वर्ट होता है। टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी से वो कन्वर्ट होकर के इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है नेचर का, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशंस का, जो कि ह्यूमन बीइंग मतलब कि हमारे द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इमेज है। और आगे इसके बारे में और जानकारी दी हुई है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये इमेज के बारे में यही अभी हमने समझा कि एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि बदलाव का, कि जिसमें एनवायरनमेंट जो है इन्वॉल्व होता है, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि 3 चीज़ों में ये इन्वॉल्व होकर के हो पाता है, ट्रांसफॉर्म हो पाता है। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचर के थ्रू इंटरैक्ट कर पाते हैं, उनके इंटरेक्शन में आ पाते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की सहायता से, और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर पाते हैं, संस्थान क्रिएट कर पाते हैं, ताकि एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हमारा अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ह्यूमन बीइंग्स का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे, ताकि वो तेज़ी से आगे बढ़ाने में हेल्प मिल सके। तो ये बताया गया है, ये जो इमेज हमने अभी देखा। अब रिसोर्सेज तो हम जान गए, पर ये रिसोर्सेज जो है बहुत सारे पार्ट्स में क्लासीफाई हुआ है, डिवाइड हुआ है। इसके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हुए हैं। कुछ तो हमारे सामने है, ये इमेज में आप देख सकते हैं
कि मेनली जो रिसोर्सेज जो है वो डिवाइड होता है नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ह्यूमन ने बनाया हुआ है। और नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वो नेचर द्वारा हमें प्रोवाइड करवाया गया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है कंटिन्यूस और फ्लो में और बायोलॉजिकल में डिवाइड हुआ है। नॉन रिन्यूएबल जो है रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल में डिवाइड हुआ है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो फिर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये डायग्राम के थ्रू हमको यहाँ पे बताया हुआ है। मेनली इस चैप्टर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है हम डिटेल में दूसरी क्लास में इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम जान लेते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो क्लासीफाई हुए हैं किन किन नामों से या किन किन पार्ट्स में। तो इसमें एक एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इट अज्यूम्ड बाय मैनी। तो क्या आप सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो नेचर द्वारा हमें फ्री गिफ्ट दिया गया है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो दे आर नॉट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसका एक फंक्शन है रिसोर्स। ह्यूमन बींग देमसेल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। हम खुद भी उसके पार्ट हैं रिसोर्सेज के। हम उसके अज्यूम करने के फ्री हमें ये गिफ्ट नेचर ने नहीं दिया है। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम खुद भी रिसोर्सेज के जो हैं वो बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट हैं। तो दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम। यानी कि हम यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो परिवर्तित करते हैं जो रिसोर्सेज है अवेलेबल है और उसको जो है यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम रिसोर्सेज का जो है हम खुद एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट हैं। तो दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन फॉलोइंग वेज। तो ये वेज हमारे में 4 वेज में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहला है फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि बायोटिक और अबायोटिक, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी में भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप यानी कि हम ओन करते हैं, जैसे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। जैसे कि रिसोर्सेज किसी का इंडिविजुअल हो सकता है या कम्युनिटी का हो सकता है या नेशनल ओवरऑल इंडिया या ओवरऑल कंट्री का हो सकता है या इंटरनेशनल हो सकता है। तो इसमें ये डिवाइड है। और लास्टली इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज़ पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो ये 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइड हुआ है रिसोर्स। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूँगी इन पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन लेके, और एनसीईआरटी बुक में जो जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उस एग्जांपल्स को भी लेके। तो प्लीज़ गाइस मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेसिक जो नॉलेज है एनसीईआरटी में उसे आप यहाँ से ले सकते हैं, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा चैनल भी बहुत आगे बढ़ सके। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और आई होप कि आप नेक्स्ट क्लास में ज़रूर ज्वाइन करेंगे मुझे। थैंक यू।